खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की ताजा खबरों के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य और केंद्र के बीच जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों, संवेदनशील जल स्रोतों और सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन सहित केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्तराखंड में जल शक्ति मंत्रालय की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना करते हुए राज्य को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं के बीच भविष्य की जल परियोजनाओं और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया और इस पर विचार विमर्श हुआ। जनपद चंपावत के कोलीढेक में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आम जनता की समस्याओं को सुना, इस बीच और सुनकर उनका समाधान किया। कोलीढेक स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। सड़क, नाली, पेयजल, पेंशन, राशन कार्ड, खेल मैदान और फसलों की सुरक्षा जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठी। कैबिनेट मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों से मौके पर ही जवाब तलब करने और करते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में 28 विभागीय स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें से 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 70 से ज्यादा शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार हर नागरिक तक सीधे पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व खेल मंत्री ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचकर बच्चों के साथ 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और विजेताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे ये आपको बताएंगे। फिलहाल 600 से अधिक लोगों की भागीदारी इस कार्यक्रम में रही है, जहां पर सड़क, नाली, पेयजल, पेंशन की मांगे की गई है और ये तमाम समस्याएं जो है वहां पर उठाई गई है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में 28 विभागीय स्टॉल लगाए गए। 70 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया और अधिकारियों को मौके पर निर्देश जो है बाकी तमाम समस्याओं को हल के लिए दिए गए। पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई। भाजपा की विकास राजनीति पर मंत्री का जोर देखने को मिला और इस बीच खेल मंत्री ने बच्चों संग 100 मीटर की दौड़ भी लगाई। कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी के गंगोत्री जन के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर में प्रतिभाग करने पहुंचे। शिविर में कुल 47 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 32 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष विकास परक मांगों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध किया और कार्यों को केवल कागजी बताया। वहीं मंत्री ने उपनल कर्मचारियों के लिए सम्मान कार्य, सम्मान वेतन लागू होने की बात कही। विधायक सुरेश चौहान ने किसानों, दिव्यांगों और श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। समस्याओं का निदान वहीं पे कर रहे हैं। आज 32 शिकायतें यहाँ पर उनका समाधान हमने किया और एक अधिकारी सूचना देने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं था पेयजल निगम का। मैंने सीधे से कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसका एक दिन का वेतन काटा जाए। आज एक जवाबदेही सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार धामी जी के रूप में काम कर रही है और ऐसे में अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। और हमने सभी समस्याओं का वहीं पर निदान किया है। कुछ विषयां हैं, 2-3 जगह हमने कल अधिकारी से कहा कि मौके पर जाकर वहीं का निस्तारण करें, क्योंकि देखने में आता था कि अधिकतर समस्याओं के लिए CDO ऑफिस, BDO ऑफिस, DM ऑफिस जो चक्कर काटते थे
और अभी तक इस योजना के तहत 2,72,000 लोगों ने इसका लाभ ले लिया है और लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे और जनता की सरकार, जनता के द्वार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अनूठी पहल है। के द्वार का जो कार्यक्रम है लगातार हमारी सरकार के द्वारा हर न्याय पंचायत स्तर पर चल रहा है और जो लोग जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नहीं जा पाते हैं, तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी और आज हमारे माननीय मंत्री यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोगों की शिकायतें सुन सकें और एट द स्पॉट उसका निस्तारण कर सकें। लेकिन वास्तव में अभी तक बहुत कई शिविरों में चले गया, जो वास्तविक जानकारी काश्तकारों को कि अभी हमारा आधार कार्ड समस्या है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, हमें विधवा पेंशन में कहीं दिक्कत आ रही है, हमारी दिव्यांग जो विकलांग तमाम प्रकार की योजनाएं उसका लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके निस्तारण के लिए कैंप रखा गया है। अब इस कैंप में जो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या तो आप सब जानते हैं कि दिन रात उठती रहती है। हमारी सरकार का जो उद्देश्य है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का जो उद्देश्य है, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ पर आए हैं कि हम कैसे छोटे छोटे जो हमारे गरीब लोग हैं जो घर से बाहर चले नहीं पाते, न्याय पंचायत स्तर पर आकर हम उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करें। सरकार उनके द्वार पे आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि दिन पर दिन लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और इस शिविरों से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। बहुत सारी उत्तरकाशी में जन जन की सरकार कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विरोध का सामना करना पड़ा है। गंगोरी पुल के पास कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मंत्री के काफिले को रोककर नारेबाजी की, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मंत्री के काफिले को उत्तरकाशी की ओर रवाना किया। स्थानीय लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता संगम चट्टी मोटर मार्ग की बहाली को लेकर नाराज हैं और जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस समय सरकार उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में उबाल है। और आज हम जो गणेश जोशी जी का विरोध करने आए थे वो इसलिए आए थे कि इतनी बड़ी आपदाएं इस क्षेत्र में आई है। पूरा उत्तरकाशी जनपद जो है पूरा आपदा से जूझ रहा है और न किसानों की कोई बात कर रहे हैं, न इन्होंने कोई राहत मतलब इस तरह से जो होना चाहिए जिस तरह से आपदा के समय एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया। आज ये मेले ठेले में घूम रहे हैं। इनका काम जो है, जो काम इनका असली काम जनता की सेवा करना था, ये सब भूल चुके हैं। और आज ये माघ मेले में और अन्य मेलों में जिस तरह से मंत्री दिखाई दे रहे, कहाँ थे अभी तक ये, जब इतनी बड़ी आपदा आई थी एक भी। और सबसे बड़ा देखिए आप इस सरकार का निकम्मापन, नकारापन देखिए कि एक भी प्रभारी मंत्री तक नहीं है इस उत्तरकाशी जनपद में। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को ये क्या समझते हैं। आज हमने इसीलिए इस गणेश जोशी का पूरा विरोध किया है कि ताकि ये संदेश पूरी सरकार तक जाए, मुख्यमंत्री तक संदेश जाए कि आपको केवल सरकारी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं बैठाया, जनता ने नहीं चुना है। देखिए, ऐसा मंत्री, ऐसा भ्रष्ट मंत्री जो घर में बैठकर अपनी संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है और जनता का काम नहीं कर रहा है। जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई, ये मंत्री कहाँ सो रखा था? आज मेला और तोलू में रासू लगाने के लिए आ रहा है। ऐसे मंत्री का उत्तरकाशी में पुरजोर विरोध होना चाहिए, जो कि आज हमारे कांग्रेस के साथियों ने काले झंडे दिखाकर इस मंत्री का विरोध किया है। और ऐसे मंत्री, जितने भी मंत्री उत्तराखंड सरकार में हैं, वो जब जब उत्तरकाशी आएंगे, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, ये आप यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और कृषि उद्यान मंत्री भी हैं और प्लस पीएमजीएसवाई विभाग भी इनके पास है। आज धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, इतने हमारे बगीचे वहाँ से ध्वस्त हुए, लेकिन इन्होंने कभी शक्ल नहीं दिखाई। पीएमजीएसवाई की सड़कों की क्या स्थिति है? एक भी सड़क पूरे उत्तरकाशी में एक भी सड़क अच्छी नहीं है। हमारी जोड़ीताल वाली जो सड़क है, हमने कहा था कि ज्यादा नहीं, अगर जन जन की सरकार, जन जन की द्वार का अगर तुम नारा लगा रहे तो ज्यादा नहीं 200 मीटर हमारे सड़क पे चल के देखें, लेकिन नहीं, इनके तानाशाही है। और आज खाली मेलों में खाली रासू लगाने के लिए सरकार आ रही, बाकी इनका और कुछ नहीं, खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। विरोध हमने काले झंडे दिखाए इनको, क्योंकि ये इसी लायक है, इनका काला मुंह होगा।
काशीपुर के सुखवंत गोलीकांड मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम हल्द्वानी पहुंच गई है। आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे की अगुवाई में एसआईटी ने घटनास्थल गोलापार स्थित होटल का निरीक्षण किया है। इस मामले में एसएसपी उधम सिंह नगर समेत कई पुलिसकर्मी जांच के लिए दायरे में है। आईजी ने बताया कि काशीपुर आईटीआई से दर्ज एफआईआर को काठगोदाम थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस को मृतक के परिवार से संपर्क न करने के निर्देश दिए गए हैं। मृतक के घर की सुरक्षा दूसरे जिले की पुलिस को सौंपी जाएगी। एसआईटी निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। इसमें जो पूरी एसआईटी बनी है इस सुखवंत जो है आत्महत्या मामले में जो है इस जो घटनास्थल है काठगोदाम का जो होटल है, तो इसमें जो है पूरी फील्ड यूनिट और एसआईटी की टीम द्वारा जो है ये इसमें पुनः इसमें एक बार निरीक्षण किया जा रहा है। मजीद जो है वो उसमें सारे जो गवाहों के समक्ष जो है ये इसको डिटेल में जो है सारे साक्ष्य पुनः जो है वो लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अब तक के जो कार्रवाई हो चुकी है उसको भी जो है अभी धीरे धीरे हम लोग सारे जितने भी जो भी एसआईटी बनी थी या जो जांच हुई थी उसको भी जो है वो पेपर्स का जो है अवलोकन उसमें किया जाएगा। और जो भी जो थाने जो आईटीआई में जो मुकदमा दर्ज है उसको तत्काल ही जो है यहाँ ट्रांसफ़र करने के निर्देश दे दे काठगोदाम थाने में, क्योंकि काठगोदाम थाना यहाँ का घटनास्थल है तो यहीं पे जो है वो विवेचना यहीं पे जो है वो होगी यहीं से। सर, उधम सिंह नगर एसएसपी के साथ ही कई पुलिसकर्मियों ने सीधे वीडियो के माध्यम से आरोप लगाए थे, तो क्या उनसे भी पूछताछ या बयान उनके दर्ज करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये जो है मेरे तरफ से जो है वो एसपी इनको वो नोटिस चली गई है बयान दर्ज कराने के लिए, उनको जो है वो कर दिया गया है और जो उसमें आगे केस में है वो होगा। सर, जो मृतक है जो किसान उसके पुलिस द्वारा दबाव दिया जा रहा है उधम सिंह नगर पुलिस नहीं, अभी हमने जो है उनको गार्ड प्रोवाइड कर दिया है। उनका किसी भी तरीके से जो है जनपद उधम सिंह नगर से उनका पूरा वो निर्देश दिए गए हैं एसएसपी उधम सिंह नगर को कि किसी भी प्रकार का जो है इनसे दबाव संपर्क और ये बिल्कुल जो है इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो कोई इनसे कोई इंटरेक्शन वगैरह बिल्कुल वो लिखित में उनको दे दिया गया एसएसपी उधम सिंह नगर को। वहाँ गार्ड उनकी जो हटाकर हमने जो है वो एक इंडिपेंडेंट वहाँ गार्ड लगा दी गई है और जो है मुकदमा भी उसका ट्रांसफ़र कर दिया आईटीआई से। तो मतलब पूरी निष्पक्ष और पारदर्शिता से ये जो है जांच को उसमें किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला लग रहा है? पूरी चीजें अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, अभी इसको एक बार देख लेते घटनास्थल और बाकी अभी साक्ष्य जैसे आएंगे साक्ष्य को जो भी ईमेल है मोबाइल फोन है जो भी साक्ष्य है उसको परीक्षण करने के बाद में कई लोगों ने नाम लिया, क्या उनसे भी नहीं देखेंगे। अभी तो अभी जस्ट अभी शुरुआत किया है काम का। ठीक सर, एसएसपी का जिस तरीके से देख लेंगे, ठीक है। इस केस से अभी बाहर रखा गया है या फिर नहीं बिल्कुल एसएसपी उधम सिंह नगर से लेकर पूरी कांस्टेबल जो भी है पूरी टीम को इसमें जब बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए। लिखित में मेरी तरफ से आदेश गया है कि कोई भी जो है इस संबंध में कोई जांच निर्देश कुछ भी उनको इस केस से संबंध। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में यात्रा से जुड़े 70 से अधिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी और मोटर वाहन संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सड़क, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में बद्रीनाथ के सिंहद्वार और केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन से वीडियो बनाने पर प्रतिबंध के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी अधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाओं के कार्य समयबद्ध और गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि खुद 3 बैठकें ली थी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि ये पहली बैठक हमारे करने के बाद सीएस महोदय और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा लगातार होगी। जहां तक चुनौतियों की बात आपने की है, जो कुछ स्लाइडिंग जोन्स नए बने हैं उनके मैक्सिमम के हम लोगों को क्या परमानेंट ट्रीटमेंट होना है वो टीएसडीसी से सारी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन परमानेंट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें 1-2 साल का समय लगता है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें
तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं और उस पर हम लोग काम शुरू। सवाल ये है कि आपने खासकर जो वीडियोग्राफी के लिए मंत्री परिषद चेंज किया, आप केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रतिबंध नहीं, उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको भी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम सख्ती से। होल्डिंग पॉइंट पे पार्किंग स्पेस को बढ़ाने नहीं, होल्डिंग पॉइंट्स हमारे पिछली यात्रा में जितने आइडेंटिफाइड थे उतने हैं ही, और उनमें बस 2-3 चीजें और हम लोग ऐड कर रहे हैं कि अच्छे टॉयलेट्स तो थे ही पिछली बार, साथ ही साथ लाइट की भी व्यवस्था थी। इस बार PA सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि सेंटर पॉइंट से लोगों को। मीटिंग हुई जिसमें हमारे जिले के SSP और SP पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे SSP को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी शुरुआती अभी मीटिंग है तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को जो श्री यमुनोत्री श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। और उस 10 सेक्टर में हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हमने 2-2 पुलिस कर्मियों की यहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज लगाई थी। तो इससे हमारा पूरा जो चार धाम का जो एरिया है उसको हमने कवर अप कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टाइम की जो गुड प्रैक्टिस जो हमने की थी, जिसमें सेक्टर में जो डिवाइड किया था उसमें कोई जाम की स्थिति नहीं हुई। और अगर कोई यात्री या कोई श्रद्धालु कहीं बीच रास्ते में आते हैं और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोई मेडिकल या फिर कोई अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है जिसमें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तत्काल रूप पे हम वहाँ पे पहुँच कर उनकी हेल्प की थी। तो वो व्यवस्था इस बार भी रहेगी। जैसा पिछली आपदा में कुछ स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, तो लास्ट ईयर जितने भी हमारे यात्रा मार्ग में हमारी पुलिस और SDRF और PWD की टीम्स थी, उसके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन पहले ही से हमारा ये बन गया है। और नए जो स्लाइडिंग जोन्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और SDRF के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो चार धाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम इसको राउंड द क्लॉक इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि जो भी अगर प्लान्स ट्रैफिक प्लान लागू करना हो और जिसमें कि अन्य जनपदों का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, तो उसको कोऑर्डिनेटेड रूप में हम उसको ट्रैफिक को हम संचालित कर सकते हैं। तो यही कमिश्नर साहब ने अभी ब्रीफ कर दिया है, तो उसको हम इंश्योर करेंगे कि इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज वहां पे ना हो जो कि श्री धामों की मर्यादा के अनुरूप ना हो। तो इसको हम इंश्योर करेंगे और निश्चित तौर पे अगर कोई वहां पर कोई इस तरह की न्यूसेंस एक्टिविटी या फिर कोई हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के समय पर ऑनलाइन ठगी का जो माध्यम है वो बढ़ जाता है, जो शिकार हो जाते हैं लोग बुकिंग के नाम पे, चाहे चारधाम रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो या ऑनलाइन होटल की बुकिंग, उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी हमारी ये चार धाम या यात्राओं की तिथि, जैसे कि अभी आप जान भी रहे हैं कि हमारी शीतकालीन यात्रा चल रही है, तो इसके इस यात्रा के बाद में हमारा जो ये ग्रीष्मकालीन यात्रा जब शुरू होगी, जैसे ही इसकी तिथियां जो अनाउंस होंगी, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रेंज लेवल पे हमारा कंट्रोल रूम स्टैब्लिश होगा। इसमें भी हमने एक डेस्क
बना रखा है, जिसमें कि वो यही मॉनिटर करेगा रजिस्ट्रेशन संबंधी, हेलीकॉप्टर में जो हेली टिकट्स जो होते हैं उनके संबंधी। तो उनको जो भी परेशानी या कोई भी अगर उनको किसी चीज का वेरिफिकेशन करवाना हो तो हम ये सारे नंबर्स जो हैं हम उसको हम पब्लिक करेंगे कंट्रोल रूम का। तो वो यात्री जो भी अगर इंफॉर्मेशन अगर पाना चाहें रिगार्डिंग बुकिंग्स के लिए या हेली टिकट्स के लिए, होटल्स की रिजर्वेशंस के लिए, कोई भी उनको अगर कोई वेरिफिकेशन करना है तो उस संबंधित डेस्क पे हेल्प डेस्क पे वो कॉल कर सकते हैं। सर लेकिन अदर शुरुआत हो चुकी हो जाती है, जैसे चारधाम यात्रा का आज यहाँ अदर स्टेट में लोग जो है वो वहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। मैं हमारा कंट्रोल रूम जो है हमारे स्टेट के अलावा अन्य स्टेट में जहाँ से श्रद्धालु आते हैं वहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो लास्ट टाइम हमने जो गुड प्रैक्टिसेस की थी इसमें इस बार भी उसको और अच्छे बेहतर ढंग से हम व्यवस्थाओं को लागू करेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए वो अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित ढंग से कर सके। यात्रा की शुरुआत हो जाएगी तो ऋषिकेश जो द्वार है इसमें नोडल अधिकारी किसको? देखिए यहाँ पर हमेशा से एक एसओपीज रही है कि यहाँ पे जैसे ये आप जानते हैं कि जो ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला का एरिया है ये 3 जनपदों का ट्राई जंक्शन है। तो यहाँ पे जो सबसे सीनियर अधिकारी जो नोडल हैं वो यहाँ पे एसपी ऋषिकेश जो है वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो वो सारी यहाँ पे ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला की पूरी व्यवस्था। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 39 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने डेहरिया स्थित एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की और इस घोटाले का खुलासा किया। कंपनी निवेशकों को 2 साल में पैसा दोगुना करने का झांसा दे रही थी, लेकिन जांच के दौरान निवेश मुनाफे और कार्यप्रणाली को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। कंपनी का निवेश एग्रीमेंट और ऑनलाइन पोर्टल पर भी नहीं खुल पाया। कई पीड़ितों की शिकायत पर कमिश्नर ने पुलिस को सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। निवेशकों ने अपनी फंसी हुई रकम जो है वो वापस दिलाने की मांग की है। तो जो है लालच में दुगना होगा करके जो है मेरे को लालच में फंसाया इनने। मेरे को जनवरी 2025 में मैंने 9,20,000 रुपया लोन लेके इनको दिया था, जिससे मेरे को 1,30,000 के समथिंग मेरे पैसा रिटर्न करा इनने। उसके बाद आश्वासन देते रहे, अभी तक मेरे को कोई पैसा नहीं दिया इनने और वादे ही वादे करे, हर वादे इनका झूठा रहा। मैंने कई रिक्वेस्ट करी। लिया आपसे 9,20,000 रुपया। किसने लिया आपसे पैसा? यहाँ पर ये GMFX कंपनी के ऑनर है विमल रावत। अच्छा। वो हो गए उनके वाइफ रूबी रावत। कितना समय हो गया पैसा लिए हुए? जनवरी 2025 में 1 साल हो गया करीब। आप पैसे लाए कहाँ से? मैंने लोन लिया था, लोन लेके मेरे पास लोन के नोटिस भी आ रहे हैं। आपने बताया कि आपको किसी ने लोन दिलाया इस बेस पे कि मैं आपका पैसा वहाँ लगवाऊंगा, कौन था वो आदमी? ये इसमें भूप सिंह बिस्टे और दुर्गा बिस्टे। उन लोगों ने कहा आपसे कि आप लोन ले लो और यहाँ लगा दो? जी। नाम बताइए आपका? उसका भूप सिंह। आपका नाम? मेरा नाम मोहन सिंह। तो ये जनता मिलन में आया था कि ये GMFX ग्लोबल लिमिटेड करके एक कंपनी है जो पब्लिक से एक स्कीम के तहत पैसा ले रही है और उसमें इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम 2 साल में पैसे को डबल करेंगे। और इनके मुताबिक इनका कहना है कि 39 करोड़ रुपया ये पब्लिक से ले भी चुके हैं और काफ़ी सारी देनदारियां हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो आप ये डबल कर रहे हैं पैसे को, ये मुनाफा कहाँ से हो रहा है, तो इसकी ये कोई जवाब दे नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। कुछ ये ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, कंपनी का उद्देश्य भी क्या है ये नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, इन्होंने इस पैसे से जो कि कंपनी का पैसा था उसको व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफ़र करके बेलपड़ा और लखनऊ में ज़मीनें भी खरीदी हैं। मौके पे आज जब मैं आया तो 10-12 लोग और भी मिल गए जिन्होंने, किसी ने 9 लाख, किसी ने 7 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं वो भी ये नहीं दिखा पाए हैं और पोर्टल जिसमें इनका कहना है कि सब ट्रांजैक्शंस हैं वो पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। और लोगों ने पुलिस को अप्रोच किया था काफ़ी टाइम से और वहाँ पे शिकायतें इनकी पेंडिंग हैं। तो आज पुलिस को मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।